रितेश जब पैरा वॉलंटियर किया तो प्रोबेशन 60 पैरा में हुआ होगा एंड मैं तो वहीं था आगरा में, तो आप जानते हैं हाँ तो मैं तो जानता हूँ, तो आप थोड़ा सा बताओ कि कैसा रहा सर। वो बिकॉज वही लोगों है को लगता है कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन पता नहीं थोड़ा सा इजी रहता होगा या वैसे रहता होगा, बट मैं बताता था कि अच्छा होता है, खूब अच्छा होता है। सर। वही अब आगरा की खासियत है, पता नहीं क्यों उसको पागल खाना बोलते थे और बोलते हैं, बट वहाँ पे सिर्फ इट्स अ पैरा ब्रिगेड, यस इट्स अ शत्रुजीत ब्रिगेड। हर बंदा वहाँ एक तेजबान है अपने आप में, वो एक मैन अपार्ट, एवरी मैन एन एम्परर। तो आप मतलब यू आर गेटिंग टास्क फ्रॉम ऑल ओवर। ये नहीं सिर्फ मेडिकल टास्किंग होती है, इंजीनियर, सिग्नल, वर्कशॉप, सप्लाई, हर किस्म का कोई भी, एंड इट इज आउट ऑफ द बॉक्स। बेसिकली दे वही देख रहे हैं कि आपका दिमाग जो है पैराशूट की तरह खुला हो जाए एंड तभी आप अपना आराम से नीचे आ पाओगे, ग्लाइड कर पाओगे, यू विल हैव मोर फ्लाइंग टाइम, सब कुछ। एंड एवरी मतलब कुछ भी डिफाइंड नहीं है वहाँ कि ऐसा ही होता है। कहते हैं कि हाँ 1 महीने का है या 3 महीने का है, बट नथिंग इज डिफाइंड। हम 6-6 महीने वहाँ रहे, जब तक आपको लगा, मतलब जब तक लगा कि हाँ ये मरून सच में पहन पाएगा या नहीं, तो नथिंग इज डिफाइंड देयर एंड दैट इज अ ब्यूटी। तो कुछ हुआ आपके प्रोफेशन में कुछ खास सर कोई बहुत याद? कुछ, बहुत कुछ होता है। मेरे मतलब प्रोबेशनिंग ऑफिसर ही थे तब, मेजर अब्राहम लाल चिन्ना चौनचिम, उनके नाम पर ही 100 पुशअप हो जाते हैं, कितने उनके स्पेलिंग में ही मतलब एंड वो मतलब वो शुरू से ही उनकी वो एक मकरा है, उनका वो बस फेवरेट डायलॉग है, ब्लडी मकरा। अब्राहम हमारा आरएमओ होता था 21 में। तो उनका मतलब वो है, मतलब हर चीज आसपास को वो मकरा ही मानते हैं वो, मतलब वो ब्लडी इफ यू डोंट डू फ्रंट रोल एंड बैक रोल बाय इवनिंग आई विल कम एंड किक योर आस, ओके। तो उनकी मतलब वो चीजें ही वैसे चलती हैं, बट दे आल्सो मोटिवेट यू। दे देन यू रियलाइज आपकी स्ट्रेचिंग जो कैपेबिलिटी है, मेंटल स्ट्रेचिंग, फिजिकल स्ट्रेचिंग, वो एक अलग लेवल पे हो जाती है। एंड अलग अलग किस्म के टास्क मिलते हैं वहाँ, कभी बंदर पकड़ाओ, कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ, तो you cannot define it. Every probationer, every person has their own journey. Yeah. What was your worst or most interesting task? Sir, worst and most interesting task. Actually, हनुमान डे होता है सर वहाँ पे एक, है ना, मतलब हनुमान जी का एक दिन होता है। एंड आई डोंट नो, शुरू में मुझे लगता है क्यों बुलाते हैं, शायद उस दिन एकदम बलवान की तरह आपकी ट्रेनिंग हो जाती होगी, बट देन वो अलग है कि उस दिन आप ऐसे भूत बनते हो कि ऊपर से लेके नीचे तक, एंड आप इमेजिनरी, आपको लगता है कि मेरी अब पूंछ भी आ गई है, और आपको लगता है कि मैं उड़ भी रह सकता हूँ, मैं पर्वत भी उठा सकता हूँ। तो आपकी अलग अलग वो उस दिन खूबियाँ, आपको भी नहीं पता चलता आपकी कैपेबिलिटी, बट वो उस दिन आपके साथ वो रहता है कि ये मेरा हनुमान दिन था। एंड मतलब ऐसे ही टास्क होते हैं कि बंदर ले आओ। अब बंदर सर मिला आपको? हाँ मुझे मिला, और मैं लेके आया, और मैंने अब्राहम सर के कुर्सी पे भी बिठाया उसको एक दिन, बट वो लेट आए, तो उस दिन उनका ऑफिस तहस नहस कर चुका, उससे मैं और भूत बना कि जब वो उठा अपने हालत से, मैंने जैसे भी उसको पकड़ा था, बहुत आराम से ही पकड़ा था ताकि वो आराम से फिर वापस अपने दोस्तों से मिल जाए वो। बट जब वो उसने 6-8 घंटे उनके ऑफिस में काटे, उसने ऑफिस की एकदम, तो अब्राहम का हनुमान डे हो गया। अब्राहम सर ने फिर मेरा अलग एक, एंड मतलब हर आप रियली यू फिट इन देयर, एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज अहेड, एंड वो बस तैयारी है। प्रोबेशन इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, मरून इज जस्ट द बिगनिंग। द रियल जर्नी स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट taking part, start living with your brothers out there in the wild. Yes. रितेश, आप 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल में रहे हैं, एंड 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल हैज गॉट अ वेरी ग्लोरियस हिस्ट्री। इनफैक्ट जो पहला पैराट्रूपर था इंडियन आर्मी का, ही वाज अगेन अ डॉक्टर। सर एब्सोल्युटली। तो वी कैन नॉट प्रोसीड इससे पहले कि आप थोड़ा 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल के बारे में बताएं। सर this whole world of international HADR, even like before independence, सबसे पहले सिर्फ इंडियन पैराट्रूपर लेफ्टिनेंट कर्नल आरकेट गोविंदराज रंगराज, he is Mahavir Chakra, and he jumped in 1941 sir. And he was the first one to take that leap, and same as a doctor spirit, he would have raised his hand कि मैंने पहले पैराट्रूपर बनना है। आपकी तरह ही होंगे Sir, I hope I am able to follow his footsteps. But yes, after that 1942 में 10th August
he raised the 60 parachute field hospital. Initially, it was not a parachute field hospital because not everybody was para. Then 1945 में the whole hospital is a parachute field hospital. The only hospital that has a capability to have a airborne deployment, and it is served behind enemy lines. It is served in Korea, in the first UN mission जिसमें इंडियंस ने भाग लिया 1950 से 53 and 54 तक almost, and then various campaigns from Burma campaign, Goa liberation, Korea, a lot of international HADR operations. 60 Parachute Field Hospital is the nominated hospital for international HADR. We've had in the last 10 years, 15 years, मेरे time में like in the Fauj I have seen, we've responded to the Kedarnath flash floods, we responded to the Nepal earthquake, the Indonesian tsunami, Turkey earthquake, now the Myanmar earthquake. Other than this, all airborne, like imagine a complete surgical unit. आप जैसे जो ऑपरेशन थिएटर्स जो चलते हैं, imagine the whole thing being deployed airborne role में. It has been going on for the last 80 years. When they went to Korea, they sailed, they did para jumps there. They used a train ambulance to evacuate when the hospital was attacked. So all means of transport, it's like a mobile army surgical hospital. So, and it's a honor, and plus as a paratrooper, like as a probationer, आप जो वो कहानियाँ देख रहे हो, सब वो कीड़ा तभी लग जाता है कि यही करना है मैंने. International HADR, ऐसे ही mobilization, and it is one of its kind. Entire Southeast Asia, this is the only airborne hospital जहाँ पे हर एक medic, हर एक surgeon, anesthetist, lady paratroopers, all of them, dental, they are all paratroopers. So it is a honor to be in their company. Wow, amazing. या सो रितेश, आपका प्रोफेशन खत्म हुआ Sure. एंड फिर आप चले गए 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस. Sure. तो वहाँ पे पहुँच के दोबारा से प्रोफेशन हुआ या सीधे आपने जाके अपने मेडिकल ऑपरेशन शुरू करे? सर आप कोशिश करते हो वहाँ जाके मेडिकल ऑपरेशन, बट हर जगह आपकी सूटेबिलिटी, आपका जो है एटीट्यूड चेक किया जाता है. उन्होंने बोला कि पहले हम अपने हिसाब से देखेंगे तुमको. अब एंड बनता है सर, क्योंकि इनमें आपको उन्हीं के साथ टेंट और आते हैं और मतलब सब कुछ काटना है, तो बनता है कि आपकी सूटेबिलिटी हर जगह चेक की जाए एंड उसको बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं लोग. अभी भी आजकल टेस्टिंग चलती रहती है कि ओके मरून पहनने लायक हैं लोग या नहीं है. यू विल नेवर बी हर्ड. उन लोगों के बारे में हम ज़्यादा मतलब सुनते नहीं, ज़्यादा बाहर बातें आते नहीं, बट मतलब एक अलग किस्म की ट्रेनिंग है, अलग किस्म की कहानी है. लाइक आई रिमेंबर वन सच इंसिडेंट. मुझे सिर्फ तब तक आई एम अ डॉक्टर, कंप्लीट डॉक्टर, तो मैं वो जो भी कॉम्बैट और ये सब है, मैं एक पबजी वाले मोड में हूँ. पबजी और ये सब वीडियो गेम वाले मोड में हूँ मैं, कॉल ऑफ ड्यूटी, कि हाँ ऐसे ऑपरेशंस होते होंगे. बट देन वहाँ आई रियलाइज्ड वो इल्यूजन से हटके होते हैं. जैसे एक इंसिडेंट था जब मैंने पिट्ठू, अपना जो रक्सैक है सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करना वहीं पे सीखा है. मतलब मेरे एक कंपनी के टीम लीडर थे एंड वो ना मतलब वी आर गेटिंग लॉन्च्ड एक अर्बन ऑपरेशन, आई एम सीइंग हिम, वो अपना सारा सामान अपने बिस्तर पे लेआउट किया हुआ है एंड रक्सैक है एंड स्लीपिंग बैग है, सब कुछ है. एंड मैं एज अ डॉक्टर वो आदत थी कि रक्सैक IV लाइन, IV फ्लूइड पूरा भर दो कि मरीज नहीं हो जाए. तो मैं उनसे पूछा कि सर ये स्लीपिंग बैग वगैरह आप तो बता रहे हो 2 घंटे का ऑपरेशन है, क्या सही में ज़रूरत है? वहाँ SF की दुनिया में कोई सीधा सीधा आपको स्पून फीडिंग नहीं होगी. वो लेफ्ट साइड ऐसे देखते हैं और फिर बोलते हैं ओ तू समझ जाएगा छोटे. एंड मैं सोच रहा हूँ ठीक है शायद नहीं होगी. मैं सब दवाइयाँ लेके गया एंड देन सेम वो कैस्पर से जैसे ही उतरे हैं, हम जा रहे हैं, मैं अपने PUBG मोड में ही चल रहा हूँ कि हाँ अभी आएगा मिलिटेंट, पहली बार टैवर्शा हो रहे हैं, मैं ही मारूंगा. फिर मतलब पीछे से हाथ आता है और फिर पीप अलग अलग भाषाएं से अलग अलग गालियाँ आती हैं और फिर मुझे दबा के बोलता है आड़ ले, फिर से एक बड़ा सा पीप. एंड देन फिर पता चलता है वो 2 घंटे का अर्बन ऑप है और अचानक जंगलों में वो दियोदर के पेड़ों के बीच में हम पहुंच गए. एंड दैट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नाइट्स आई वुड हैव वेटेड फॉर अ सनराइज, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ IV लाइन है. जब तक चल रहे थे अब पता नहीं चला, चल रहे हैं, अंधेरा है, आगे वाले की चिंदी देख के मैं भी चल रहा हूँ, तब तक थोड़ी बॉडी गर्म है. फिर अचानक वो हाथ आता है कि रुक जाओ एंड आज अब हम यहाँ पे आड़ लेंगे. फिर तब मैं देख रहा हूँ टीम के उस स्क्वाड के चेंज होता है सब. स्लीपिंग बैग आते हैं, उसमें से हाथ निकलते हैं, वेपन लेते हैं और मेरे पास सिर्फ IV लाइन. और मैं फिर ऊपर देख रहा हूँ कि बस सूरज आया है और
वो जो मुस्कुराहट है वहीं पे मेरी चिपक गई, वो दांत खिटखटाते हुए वहीं पे रह गए। और जब तक ख़त्म करेंगे हम नीचे उतरे, और लोग मुझसे पूछ रहे हो और तेरा कैसा था फर्स्ट एक्सपोजर, मेरे दांत बस उधर ही थे कि भाई समझ जाओ मेरी बॉडी लैंग्वेज से। बट देयर आई रियलाइज आपका छोटी सी छोटी चीज, देयर इज अ आई फॉर डिटेल, एंड आई कैन नॉट मेंशन द नेम्स, बट ऐसे ऐसे मतलब टीम लीडर्स रहे हैं, देयर इज एन आई फॉर डिटेल इन स्मॉल थिंग्स, दैट इज द ब्यूटी अबाउट द एसएफ वर्ल्ड, एंड डिफरेंट ऑपरेशंस हैपन सिमिलरली राइट फ्रॉम आप। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।